नहीं है, या हमारी हार नहीं है। हम तो इसमें सुन लीजिए, उधार के वोटों से, बीएसपी और कांग्रेस के उधार के वोटों से ये लोग सेमीफाइनल जीते हैं। अभी फाइनल बाकी है, वो पावर में थे और संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। उन्होंने सबको तोड़ मरोड़ लिया है। और अगर आपको ये लगता है कि बीजेपी ही सच बोल रही है तो जनता की भी रिएक्शन देख लीजिए। किसान आंदोलन की फिर वही बात है, सबसे बड़ी देन ये है कि जाट मुसलमान, हिंदू मुसलमान के ऊपर इलेक्शन नहीं हुआ, ये उसकी जीत हो गई। नंबर 2 चीज़, संजीव बालियान, संगीत सोम, सुरेश राणा जैसे विध्वंसकारी, समाज को बांटने वाले नेता हाशिए पे चले गए हैं। 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं। अब बहुत कुछ उनके बारे में बोलते थे, लेकिन वो नहीं हुआ जो आप चाहते थे। नहीं, मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा, क्योंकि सेमीफाइनल को तो मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था। फ्रॉम पास्ट वी कैन लर्न ओनली। हम अपने अतीत से सिर्फ सबक ले सकते हैं। और आप इसमें ऐसे समझ लें कि मैं बिल्कुल न्यूट्रल बैठ के इस महाभारत को देख रहा था, क्योंकि फाइनल तो 2024 में होना है। अच्छा। और हमारी जो हाइपोथेसिस थी वो बिल्कुल अपनी जगह ठीक निकली हैं। और अब हमें इन गलतियों से सबक लेते हुए 24 के लिए तैयारी करनी है। बड़ा दम भरते थे किसान आंदोलन को लेकर कि साहब बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे जड़ से। देखिए, सबसे बड़ी कामयाबी किसान आंदोलन की जो इस बार रही वो ये कि पिछला इलेक्शन हिंदुस्तान यूपी के अंदर जो लड़ा गया था वो जाट मुस्लिम पे और हिंदू मुस्लिम पे लड़ा गया था। वो इस बार ऐसा करने में नाकामयाब हो गए और किसान जातियां सब एक साथ आई हैं, भूमिपुत्र सब एक साथ आए हैं। जो ऑलरेडी 0 पे थी आज वो 8 पे निकल गई है, जीत ली है उसने। और 3-4 सीट ऐसी हैं जो 500 के मार्जिन से नीचे से वो हारी है। और बाकी जगह भी वो ठीक ठाक फाइट में रही है, सिवाय आगरा के उस इलाके को छोड़ के जहाँ पे भी बीएसपी का ज़्यादा हो। जिस तरह आप लोग कहते थे कि साइकिल चल रही है, साइकिल दौड़ रही है, वो नहीं दिखाई दिया। नहीं, वो मज़ा नहीं है। नहीं, आप एक बात देखिए कि ये हुआ क्या। आप बिल्कुल, ना तो मेरे पास अंतिम सत्य है ना किसी के पास अंतिम सत्य है। तो हमें इस दृष्टि से नहीं देखना होगा, इसे इस दृष्टि से देखना होगा कि इसका कारण रिजल्ट का क्या रहा। जो मैं एक सीफोलॉजिस्ट के रूप में आपको बताऊं तो जो रिजल्ट आया है इसका ठीक उल्टा आना चाहिए था। अगर मैंडेट ईमानदारी से होता तो, अगर इलेक्शन ईमानदारी से होता, ये लोग इलेक्शन लड़ाते रह गए और उन बीजेपी ने राजनीति कर दी। अब आप पूछ लीजिए क्यों, कैसे कर दी। बीएसपी का वोट परसेंटेज कितना रहा? 0 वोट परसेंटेज 12% रहा। और पिछली बार के 22% से नीचे गिर के तो 20 से 25 के बीच में इनके पास इतना रहता था। कैडर बेस्ड पार्टी थी। मान्यवर कांचीराम ने इसे अपने संघर्ष से पकाया था और इसकी संवैधानिक विचारधारा और जो पहचान थी वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। तो ये एक कैडर बेस्ड मजबूत पार्टी थी, लेकिन बहन मायावती जी ने वो सब गंवा दिया। और ये जो वोट परसेंटेज नीचे आके और एक तरीके से वजूद की लड़ाई अब इनके सामने आ गई है। तो अब टाइम वो है कि गलती से हमने ये सीखा है कि बीएसपी को अपने वर्तमान नेतृत्व के ऊपर विचार कर लेना चाहिए। और बीएसपी नहीं करती है तो वो लोग जो इस मूवमेंट की कोर रहे हैं, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग, उनको ये सोचना चाहिए कि क्या इस तरीके से इस मूवमेंट को खत्म हो जाने देंगे। संजय जी, कहा जा रहा है कि योगी जी के बलबूते पर उत्तर प्रदेश का चुनाव जीता गया है। आप अभी कौन कह रहा है? आप अभी हाँ, मैं मानता हूँ। नहीं, कौन कह रहा है? मैं जो एक्सेप्ट कर रहा हूँ सारी भारतीय जनता पार्टी कह रही, सारे उनके नेता कह रहे। वो तो कहेंगे जादू चल गया मोदी जी का, योगी जी का बुलडोजर चल गया, वो तो यही सब कहेंगे। इसके अलावा क्या कह सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक जो मैं सत्य स्वीकार कर रहा हूँ वो ये है कि नाउ योगी जी इज द किंग ऑफ उत्तर प्रदेश। आप लेकिन हु इज द किंग मेकर? आप बात तो पूरी सुन लिया करिए। आप पत्रकार हैं, रैपिड फायर करते हैं मेरे ऊपर। मोदी जी नहीं, 22 से 12% पे आई हुई बीएसपी, वो 10% वोट जो कम हुआ है वो घर में नहीं बैठा रहा, वो शिफ्ट हुआ है। दूसरी प्रियंका गांधी। नहीं, इस तरह तो कांग्रेस भी खत्म है। आप कांग्रेस का भी कहोगे कटर वोट वो चला गया दूसरी पार्टियों को, तो उससे उसकी तुलना नहीं। लेकिन बीजेपी तो अपने बलबूते पर जीती है। जो उन्होंने कहा था कि हम 250-300 सीटें आएंगी, वो आई उनकी। देखिए, अब मैं बताता हूँ, ये नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ। बताइए। वो पावर में थे और संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। उन्होंने सबको तोड़ मरोड़ लिया है। और अगर आपको ये लगता है कि बीजेपी ही सच बोल रही है तो जनता की भी रिएक्शन देख लीजिए। अगर इतना बड़ा जन समर्थन होता और अगर इतना कुछ दांव पे लगा हुआ होता, इतनी भावनाएं जुड़ी हुई होती, तो पार्टी कार्यालय और मुख्यालय पे चाहे कितनी जोर की दिवाली मना लो, चाहे कितनी जोर की होली खेल लो, आप यहाँ से लेकर पूरे यूपी में निकल जाइए, जनता के अंदर कोई उत्साह नहीं है। लेकिन जो कहा जाता था कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, और वही कामयाब हुए। वो राम को कहाँ से लाए? तो पहली बात, कहाँ से लाए थे? योगी जी ने मंदिर बनवाया तो राम को लाए।
कहाँ सीधी थे? सी बात नहीं है। कहाँ थे? मंदिर लाए, राम को कहाँ से मंदिर लाए? राम तो लाए। है, राम तो कणकण में है। अरे ये गाना लगातार ट्रेंड कर रहा है, आज भी ट्रेंड चल रहा है ये। हाँ वो राम की, ये काल नेमी के चले 24 में देख लेंगे, हमने हाँ। अपनी गलतियों से सीखा है। मतलब आप बाईस अभी में भी नहीं मानते अपनी हार को। बाईस नहीं में या हमारी हार नहीं है, हम तो इसमें सुन लीजिए, हम्म। उधार के वोटों से बीएसपी और कांग्रेस के उधार के वोटों से ये लोग सेमीफाइनल जीत रहे हैं, अभी फाइनल बाकी है, हार- क्यों चिंता हार- कर रहे हो? आप जिस तरीके से किसान आंदोलन में शोर मचाया गया कि बीजेपी को नहीं आने देंगे, जब चुनाव चल रहा था तो कोको चुग गई, अब वो कोको कहाँ वो है? टिकैत साहब का एक डायलॉग था, और जो यहाँ पे किसान आंदोलन में बात कही जाती थी, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि किसान आंदोलन की फिर वही बात है, सबसे बड़ी देन ये है कि जाट मुसलमान हिंदू मुसलमान के ऊपर इलेक्शन नहीं हुआ, ये उसकी जीत हो गई। नंबर 2 चीज़, संजीव बालियान, संगीत सोम, सुरेश राणा जैसे विध्वंसकारी समाज को बांटने वाले नेता हाशिए पे चले गए। संजय जी हर हर और अगर इतनी बड़ी आपके पास मेजॉरिटी थी तो आपका ही उप मुख्यमंत्री क्यों हार गया? तो आप भी मानते संजय हैं जी। कि मतलब किसान आंदोलन किसान नेताओं ने मतलब डायलॉग बोले हैं? वो नहीं जमीन नहीं, तक बनी क्यों? थे। उन्होंने परफॉर्मेंस भी दिखाई, शामली जिला एक तरफा हो गया, 3 सीट चली गई। अच्छा कितनी सीट है मुजफ्फरनगर में, आप बताइए? 6 सीट है। कितनी जीती? 4 फिर और लूटेंगे क्या? संजय जी एक सवाल, हर हारा हुआ पहलवान अगली जो है अरे भाई मेरे तुम अगले उसकी बात करता अरे है। ओ आप वो जब 22 में बवाल पास में हो जान गए, आप 24 की बात करने लगे कि हम 24 में उखाड़ फेंकेंगे। आप- जब 22 हर जो पहलवान हार जाता है ना, वो अगली गेम की अरे भाई प्रतीक्षा इस करता तरह है। से बात नहीं थी, पहले ही ये तय हो हाँ। चुका था, ये हम ही नहीं कहते थे, बीजेपी वाले भी इस बात को कहते थे हाँ। कि ये सेमीफाइनल है। हाँ। फाइनल तो 24 का है, और देखिए अभी से इंसेप्शन चालू हो गया है। अब ये कहा जाने लगा चूंकि यूपी 22 में हमने जीत ली, इसलिए 24 का रास्ता भी क्लियर हो मोदी गया। है, मोदी, इसको मोदी कहते हैं, उसे टक्कर लेना बड़ा मुश्किल है। जब आप योगी मोदी है, योगी से नहीं ले पाए मोदी तो है, मुमकिन झूठा है, मुमकिन है। सुन लीजिए, मोदी है, झूठा है, बहरूपिया है, नाटकबाज है, एक्टर है, सब कुछ है। जनता भी तो चुन रही है ना बार बार। जनता कौन सी वाली? कौन सी वाली जनता? देश की जनता 40% वोट मिले। कितने? 41%। पिछली बार कितना था? पिछली बार उतना ही था। जी नहीं। 41 था। 41 जी आप नहीं। देख लीजिए। आप पिछली बार को उठा के देखिए कितना वोट था। 41 कोई और कुछ ही था। सुन लीजिए, और अगर ये बीएसपी का वोट शिफ्ट नहीं हुआ होता 10%, तो जो हमारा अपना आकलन था आंकड़ों के लेकिन हिसाब से, इलेक्शन में तो शिफ्ट होना नहीं ना, नहीं, जैसे अगर- गोवा में बीजेपी और कोई और अब पार्टी यूपी की बात कर रहे हैं या गोवा नहीं, की? मतलब आप बोल रहे हो ना मायावती का वोट आ गए, वो तो वोट तो कोई भी किसी को देगा। मायावती ने जिस तरीके से इलेक्शन को लड़ना शुरू किया था, अच्छा जब आप कैंपेन कवर कर रहे थे तब आपने देखा होगा कि लोगों का आक्रोश था। मेरे पास आज तक जितने पत्रकार आए हैं उन सब ने ये एक बात ही कही कि जो जनता का आक्रोश था वो वोटों में और जीत में नहीं दिखाई दिया। तो जो कैंपेन था उस टाइम पे आपने देखा कि ये लोग किस तरीके से उसे कवर